हे एवरीवन, मैं हूँ शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। क्यूटनेस, हम्बलनेस, इंटेलिजेंस और काइंडनेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जेनेलिया देशमुख, जिन्हें मीडिया ने हमेशा से एनर्जेटिक बबली गर्ल का टाइटल दे रखा है। वो ना सिर्फ 90s के किड्स की फेवरेट एक्ट्रेस रह चुकी है, बल्कि आज की जनरेशन के बीच भी वो काफी पॉपुलर है। रीजन बीइंग कि वो आज भी दिल और बॉडी से उतनी ही क्यूट एंड यंग है। पर क्या आपको पता है उनके इतने यंग रहने का रीजन वो खुद क्या बताती है? जेनेलिया का कहना है कि इसका रीजन बस ये है कि वो बहुत खुश है और वो लाइफ में आने वाले चेंजेस को भी दिल से एक्सेप्ट करके एंजॉय करती है। नेशनल लेवल फुटबॉलर रह चुकी जेनेलिया बस 15 साल की उम्र में करियर स्टार्ट कर चुकी थी और वर्ल्ड कप के दौरान फेयर एंड लवली के एक एड ने उन्हें नेशन वाइड पॉपुलैरिटी दिला दी थी। एक अच्छी बेटी, एक अच्छी गर्लफ्रेंड, एक अच्छी वाइफ, बहू और एक अच्छी माँ। जेनेलिया ने अपनी लाइफ में हर किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है और अपनी पर्सनल लाइफ और रितेश देशमुख से अपनी रिलेशनशिप कभी मीडिया में रिवील नहीं होने दी, ना ही कभी उनका नाम किसी कंट्रोवर्सी में पड़ा। पर फिर भी फोर्स मूवी में जेनेलिया और जॉन के शादी वाले सीन के पंडित जी ने ये बोलकर दिक्कत क्रिएट कर दी थी कि जेनेलिया और रितेश शादी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी तो जॉन से रियल में शादी हो चुकी है। क्या था ये पूरा माजरा और फिर आगे क्या हुआ? क्या सच में रितेश के फादर विलासराव देशमुख ने जेनेलिया से शादी को मना कर दिया था? कैसी रही है जेनेलिया की अब तक की करियर जर्नी? क्या है उनके नाम का असली मीनिंग और कैसे उनकी रितेश से मुलाकात हुई थी? जेनेलिया की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही काफी सारी अनजानी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट प्लीज उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है हेलो शुभी। जेनेलिया देशमुख का जन्म 5 अगस्त 1987 को मुंबई महाराष्ट्र की एक मैंगलोरियन कैथोलिक फैमिली में हुआ था और उनकी परवरिश से लेकर पूरी पढ़ाई बांद्रा मुंबई से हुई। जेनेलिया नाम सुनने में काफी यूनिक साउंड करता है, पर उनका ये नाम उनके पेरेंट्स माँ जेनेट डिसूजा और फादर नील डिसूजा के नाम का कॉम्बिनेशन है, जिसका मीनिंग है रेयर या यूनिक, जिसे हिंदी में कहा जा सकता है अद्वितीय। वैसे उनका निक नेम जीनू है। जेनेलिया भले ही एक क्रिश्चियन फैमिली से आती है और शादी के बाद हिंदू कल्चर अडॉप्ट कर चुकी है, लेकिन वो बताती है कि उनकी फैमिली हमेशा महाराष्ट्र में रही है, इसलिए अच्छे से मराठी बोलती है और वहाँ का कल्चर भी निभाती रही है। जेनी हमेशा से ही रिलीजियस पर्सन रही है और शादी से पहले वो डेली अपनी फैमिली के साथ चर्च जाती थी और रोजरी पढ़ती थी और अभी भी रेगुलरली टाइम मिलने पर वो चर्च जरूर जाती है। उनके फादर टीसीएस में सीनियर ऑफिशियल रह चुके हैं और उनकी मदर फार्मा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की मैनेजर डायरेक्टर रह चुकी है। बट जेनेलिया के फिल्मी करियर स्टार्ट होते ही 2004 में उनकी माँ ने उनके करियर को सपोर्ट करने के लिए जॉब छोड़ दी थी। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनके एक छोटे भाई भी है, निगेल डिसूजा, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉब करते हैं। जेनेलिया ने अपनी स्कूलिंग बांद्रा के अपोस्टोलिक कार्मेल कॉन्वेंट हाई स्कूल से कंप्लीट की और ये स्कूल उनकी लाइफ का इकलौता स्कूल रहा है। उन्होंने कभी कोई दूसरा स्कूल चेंज ही नहीं किया। अपने स्कूल डेज में जेनेलिया स्टडीज में बहुत ही अच्छी स्टूडेंट रही है। साथ ही हमेशा ड्रामेटिक्स, पोइट्री, स्कूल लीडर की लिस्ट में टॉप पर उनका नाम बना रहता था। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा प्राइजेस उन्हें स्पोर्ट्स में मिले, जिसकी वो चैंपियन हुआ करती थी। स्टेट लेवल एथलीट होने के अलावा वो नेशनल लेवल फुटबॉलर रह चुकी है और स्पोर्ट्स से जो भी कुछ उन्होंने सीखा वो उसे लाइफ लॉन्ग अपनी लाइफ में फॉलो करती आई है। जेनेलिया का मानना है कि स्पोर्ट्स हमेशा ये सिखाता है कि विनर एक ही होता है। तुम भले ही बेस्ट हो सकते हो, लेकिन यदि तुम जीत नहीं पाए तो तुम लूजर ही हो। और वो हमेशा ही रियलिटी फेस करने में विश्वास रखती है। वो कहती है कि यदि तुम आज अपने फेलियर्स और रियलिटी फेस कर लोगे तो कल तक वो हिस्ट्री बन चुके होंगे, लेकिन यदि तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आने वाले 10 दिन या 10 साल तक वो फेलियर्स तुम्हारा पीछा करेंगे। स्कूलिंग के बाद जेनेलिया ने अपनी ग्रेजुएशन मैनेजमेंट स्टडीज में सेंट एंड्रयू कॉलेज बांद्रा से की। इनिशियली जेनेलिया को लगा था कि उन्हें कोई एमएनसी जॉब ही सूट करेगी और एक्टिंग का ख्याल तक भी उनके मन में दूर दूर तक नहीं था, बट उनकी किस्मत उन्हें एक्टिंग की तरफ ले आई। दरअसल जेनेलिया को एक कास्टिंग मेंबर ने किसी शादी में दुल्हन के साथ देखा था और वहीं से उन्हें अमिताभ बच्चन के अपोजिट पार्कर पेन के एड का ऑफर मिला। तब जेनेलिया सिर्फ 15 साल की थी और 2 दिन बाद उनका एग्जाम भी था, बट डायरेक्टर के एफर्ट्स के बाद जेनेलिया ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और उनका वो पहला एड ही उन्हें रिकॉग्निशन दिला गया। ना सिर्फ ऑडियंसेस बट खुद अमिताभ बच्चन ने भी उनके एफर्टलेस एक्ट की तारीफ की थी। इस एड के बाद उन्हें एक साथ 3 मूवीज में साइन कर लिया गया। तुझे मेरी कसम उनकी डेब्यू मूवी थी, जिसमें आते के साथ ही जेनेलिया की क्यूटनेस और मूवी के सॉन्ग्स दोनों ही नेशन वाइड पसंद किए गए थे। पर स्टार्टिंग में जेनेलिया इस मूवी को करने में भी इंटरेस्टेड नहीं थी, पर मेकर्स के 2 मंथ्स तक इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने इस मूवी का तमिल वर्जन देखकर इसे हाँ बोल दिया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। क्योंकि इस मूवी ने उनकी लाइफ ना सिर्फ पूरी तरह बदल दी बल्कि रितेश से उन्हें परमानेंटली जोड़ दिया। इतना ही नहीं, ये मूवी मराठी फिल्म इंडस्ट्री में आज तक ब्लॉकबस्टर मूवी की लिस्ट में शामिल है और
हर साल ये मूवी एक बार मराठी थिएटर्स में रिलीज की जाती है और इसलिए इस मूवी की DVD या प्रिंट कहीं भी HD में अवेलेबल नहीं है। बाद में उनकी पहली तमिल फिल्म थी बॉयज, जहां उन्हें एक्टर सिद्धार्थ के साथ काम करने का मौका मिला था, बट मूवी को बोल्ड कंटेंट के लिए काफी क्रिटिसाइज किया गया था और थर्ड मूवी उन्होंने सत्यम साइन की थी। बाद में जेनेलिया काफी टीवी कमर्शियल्स का पार्ट रही, जिसमें से फैंटा, फास्ट ट्रैक, वर्जिन मोबाइल, गार्नियर लाइट और पर्क जैसे एड्स का नाम शामिल है। बट उनकी डेब्यू मूवी से पहले उन्हें फेयर एंड लवली के एड ने बहुत पॉपुलैरिटी दिलाई थी, जिसमें उन्होंने क्रिकेटर श्रीकांत के साथ स्क्रीन शेयर की थी। इन मूवीज के बाद जेनेलिया 2004 में मस्ती मूवी में रितेश के साथ कास्ट की गई, बट 2006 की तेलुगु मूवी बोमरिल्लू ने उन्हें ओवरनाइट स्टार बना दिया, जिसे जेनेलिया की लाइफ की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस में काउंट किया जाता है। इसमें उन्होंने एक बच्चों जैसी लड़की हसीनी का किरदार निभाया था और उन्हें इस मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद वो काफी और मूवीज जैसे संतोष सुब्रमण्यम, जाने तू या जाने ना, मेरे बाप पहले आप, लाइफ पार्टनर, चांस पे डांस, वेलायुधम, फोर्स, जय हो, लाई भारी जैसी कई मूवीज का पार्ट रही और हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम जैसी कई फिल्म्स वो लगातार करती रही है। पर जेनेलिया ने जितनी मूवीज साउथ इंडस्ट्री में की है उतना उन्हें हिंदी मूवीज में नहीं देखा गया और फैंस उन्हें लगातार बिग स्क्रीन पर देखने का वेट करते रहे। तभी इसी बीच 3 फरवरी 2012 को उनकी रितेश से 9 साल की रिलेशनशिप के बाद शादी हो गई। जेनेलिया और रितेश का नाम बी टाउन के पावर कपल्स में से आता है, जिनका नाम कभी बेवजह की कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ा और दोनों ने ही अपनी रिलेशनशिप प्राइवेट रखी और निभाई भी। जेनेलिया और रितेश की लव स्टोरी बहुत ही प्यारी है और बहुत ही प्यारे वे में रितेश ने जेनेलिया को शादी से 2 दिन पहले प्रपोज किया था। यदि आप देखना चाहते हैं GDRD की प्यारी सी लव स्टोरी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी। बट क्या आपको पता है उनकी शादी से जस्ट कुछ ही दिन पहले फोर्स मूवी के पंडित ने आकर ये बोल दिया था कि जेनेलिया की तो मैं ऑलरेडी शादी करवा चुका हूँ। दरअसल फोर्स मूवी के दौरान जॉन और जेनेलिया की शादी का सीन फिल्माया गया था और दोनों की वो फोटो पब्लिकली पहले ही वायरल हो गई। उसके बाद जब उस सीन के पंडित तक रितेश जेनेलिया की शादी की बात पहुंची तो वो डायरेक्टर के पास पहुंच गए कि मैं जेनेलिया की शादी पहले ही करवा चुका हूं, तो आप ये शादी रोक दो। साथ ही उन्होंने जेनेलिया पर केस करने की धमकी भी दी थी। एक्चुअली मेकर्स ने सीन में एक्टर पंडित की जगह रियल पंडित बुला लिया था और उन्होंने सीन के दौरान रियल मंत्र बोल दिए थे, जिस वजह से ये सारा ड्रामा क्रिएट हुआ। बट जेनेलिया क्योंकि ये सब नहीं मानती और अपनी रिलेशनशिप को लेकर हमेशा से सीरियस रही, इसलिए ये बात वहीं आई गई हो गई। बट मीडिया में तब ये भी रूमर्स उड़ाए गए थे कि विलासराव देशमुख जेनेलिया और रितेश की शादी से खुश नहीं थे, बट ये बातें भी बेसलेस निकली और सभी को पता है कि जेनेलिया अपने फादर इन लॉ से एक डॉटर जैसा बॉन्ड शेयर करती थी और वो उन्हें अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी को घर लाकर बहुत खुश थे। खैर, तो शादी के बाद जेनेलिया ने 10 साल सिर्फ अपनी फैमिली को दिए और इस बात को लेकर वो हमेशा से श्योर थी कि वो अपनी फैमिली को भी जरूर टाइम देंगी, क्योंकि उससे पहले 9 साल तक उन्होंने साल के 365 दिन सिर्फ काम ही किया था। उसके बाद उनके 2 बेबीज भी हो गए, रियान और राहिल, और तब से जेनेलिया ने बस अपनी फैमिली की जिम्मेदारी बहुत दिल से निभाई है और अब जाकर साल 2022 में उन्होंने कमबैक किया है मिस्टर मम्मी और वेद मूवी से। वेद मूवी से पहले जेनेलिया ने ज्यादातर बबली कैरेक्टर्स ही निभाए थे, बट इस मूवी में वो श्रवणी नाम का कैरेक्टर निभा रही है और फैंस उनको फिर से स्क्रीन पर देखकर बहुत खुश हैं। लास्टली, आई एम वेरी श्योर कि जेनेलिया की लाइफ से जुड़ी ये 2 बातें शायद ही आपको पता होगी। पहली ये कि जेनेलिया बहुत टाइम से बेनियन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है जो मेंटली इल होमलेस वुमेन का ट्रीटमेंट करती है और रहने की उन्हें जगह भी देती है। इसके अलावा जेनेलिया को एक ही साल में 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे रेडी मूवी तेलुगु में, सत्या इन लव कन्नड़ में, संतोष सुब्रमण्यम तमिल में और जाने तू या जाने ना हिंदी में, यानी एक साथ 4 सुपरहिट फिल्में देने के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। और यही वजह रही है कि रितेश ने जब जेनेलिया के साथ 7-8 साल के गैप के बाद तेरे नाल लव हो गया में काम किया तो वो उनके एक्टिंग इम्प्रूवमेंट को देखकर शॉक्ड रह गए थे। वैसे आप कितने खुश है जेनेलिया को फिर से स्क्रीन पर देखकर, और आप नेक्स्ट वीडियो में उनकी और रितेश की लव स्टोरी जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।